हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को लीफ या पत्ती के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्ती या लीफ की डिफिनीशन बता देते हैं, अर्थात पत्ती क्या होती है ये जान लेते हैं। तो पत्ती पौधे का बहिर्जात पार्श्व ऊर्ध्व भाग होती है, जो साधारणतः पर्व संधि पर निकलती है। जो संरचना में चपटा फैला हुआ भाग होता है, इसी के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। तो ये तो हुआ पत्ती क्या होती है। चलिए अब इसी को अच्छी तरह से, यानी इस परिभाषा को अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ। पहली लाइन में जैसे लिखा हुआ है कि पत्ती पौधे का बहिर्जात पार्श्व ऊर्ध्व भाग होती है, मतलब इसका ये हुआ कि पत्तियां प्रत्येक पौधे में बहिर्जात अर्थात बाहर की ओर होती हैं, और ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर इनकी दिशा होती है, या ये दिशा में ऊपर की ओर जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सभी पत्तियां पौधे में बाहर की ओर निकली हुई हैं, यानी ऊपर की ओर जाने पर ऊर्ध्व कहलाती हैं। ये सभी पत्तियां पर्व संधि या नोड्स से निकलती हैं। ये वाला जो स्थान देख रहे हैं नोड होता है, यहाँ से निकलती हैं। तो पत्तियां कैसी दिखती हैं? चपटी, चौरस, फैली हुई जो संरचना होती है वही पत्तियां होती हैं। और ये जो इनके कक्ष हैं, इन कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। जो छोटे छोटे से आप भाग देख रहे हैं, इन्हें कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। और ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि पत्तियां सामान्यतः हरी होती हैं। तो हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, अर्थात पर्णहरिम के कारण पत्तियां हरी होती हैं। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर लेती हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पत्ती की परिभाषा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि पत्ती क्या होती है। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी आपको पत्ती के तलों या इनके सरफेस के बारे में दे देते हैं। तो पत्ती में दो तल या सरफेस होते हैं। ये वाला जो तल आप देख रहे हैं, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, इसे डॉर्सल सरफेस कहते हैं, या हिंदी में पृष्ठ कहा जाता है। यदि पत्ती का ये पृष्ठ भाग होता है, ये निचला भाग होता है, अर्थात नीचे की ओर मृदा की ओर होता है। और ये जो ऊपर की ओर होता है, इसे वेंट्रल सरफेस कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो इसे प्रतिपृष्ठ कहा जाता है। तो ये जो सीधे सूर्य के प्रकाश की ओर होता है, या सूर्य का प्रकाश इसी पर सीधे पड़ता है, इसे ही वेंट्रल कहते हैं। तो दो भाग हो गए, वेंट्रल और डार्सल, यानी सूर्य के प्रकाश की ओर वेंट्रल, और जो नीचे वाला भाग है उसे डार्सल कहते हैं। चलिए अब पत्ती के विभिन्न भागों के बारे में आपको समझा देता हूं। तो एक प्रारूपिक पत्ती में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं: पर्णाधार या लीफ बेस, पर्णवृंत या पेटियोल्स, और पर्णफलक या लैमिना। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये है पर्णाधार या लीफ बेस। तो पत्ती जिस एक्सिस से तने से जुड़ी होती है, अर्थात जिस एक्सिस से तने पर जुड़ी होती है, उसे ही पर्णाधार या लीफ बेस कहा जाता है। या कहा जाए तो अक्ष से जुड़ने वाले भाग को ही पर्णाधार या लीफ बेस कहते हैं। ये जो पर्णाधार या लीफ बेस होते हैं, ये अलग अलग पत्तियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इन पत्तियों में ये जो नीचे का भाग है, यही है पर्णाधार या लीफ बेस। इसी पर्णाधार के पास में आप ये जो संरचनाएं देख रहे हैं, इन्हें अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स कहते हैं। अर्थात पर्णाधार पर पाए जाने वाले पार्श्व उभार अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स कहलाते हैं। तो ये जो अनुपर्ण होते हैं, ये कुछ पत्तियों में पाए जाते हैं और कुछ पत्तियों में नहीं पाए जाते हैं। अगर इसके आगे की ओर बढ़ें, अर्थात पत्ती के दूसरे भाग पर्णवृंत पर आए, तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इसे ही पर्णवृंत कहते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो पेटियोल कहा जाता है। और आप इसे डंठल भी कह सकते हैं। ये जो पर्णवृंत होता है, ये जो डंठल होता है, ये कुछ पत्तियों में होता है और कुछ में नहीं होता है। तो जिनमें होता है डंठल, उन पत्तियों को सावृंत या पेटियोलेट कहा जाता है, और जिनमें नहीं होता है उन्हें आवृंत या सेसाइल्स कहते हैं। यानी ऐसी पत्तियां जिनमें
पर्णवृंत होगा उन्हें सवृंत या पेटियोलेट कहेंगे, और जिनमें पर्णवृंत नहीं होगा उन्हें आवृंत या सेसाइल्स कहेंगे। चलिए अब आते हैं पत्ती के तीसरे और अंतिम भाग पर्णफलक या लैमिना पर। तो ये जो पर्णवृंत के आगे की ओर चपटा चौरस भाग आप देख रहे हैं, इसे ही पर्णफलक कहते हैं। इसके शीर्ष वाले भाग को पर्णाग्र कहा जाता है या पर्णशीर्ष कहते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो लीफ एपिक्स कहा जाता है। और ये जो पर्णफलक के दोनों किनारे होते हैं इन्हें पर्णतट या लीफ मार्जिन कहते हैं। पर्णफलक के अंदर ये जो बीच में मोटी सी एक संरचना आप देख रहे हैं इसे मध्य सिरा या मिडिल वेन कहते हैं। इसी से निकली ये जो अलग अलग एक एक करके संरचनाएं हैं इन्हें सिराएं कहते हैं, तथा इन सिराओं में भी जो और छोटी छोटी सिराएं निकली हैं इन्हें उपसिराएं कहते हैं। तो ये सभी मिल करके सिरा विन्यास बनाती हैं। यही सिरा विन्यास पत्ती में कंकाल का कार्य करता है और साथ ही साथ कुछ अन्य कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से एक पत्ती के विभिन्न भाग और पत्ती की परिभाषा आज मैंने बताई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।